Okay, sir. So let's take a question, है ना? थोड़ा सा आई गेस थोड़ा टाइम ज़रूर नहीं ले रहा है। सो अगेन देखो वायलेंस जो है वो बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड है। हम लोग we must understand that we are not living in a world which is peaceful। ठीक है, बहुत ही वायलेंट वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक वायलेंट वर्ल्ड में जीते हैं तो आई गेस हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 कम है। मतलब वॉर्स नेचुरली होती हैं, देयर इज नेशनलिज्म और दैट मीन्स डिवीजन अल्टीमेटली, और दैट डिवीजन मीन्स अल्टीमेटली वॉर। ठीक है, और मतलब क्या ही कहूँ उस बारे में, वॉर को लेके डिफेंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वी हैव गॉट मिसाइल्स, एटम बम्स, हजार तरह की बातें हैं। सो वॉर इज a reality, violence is a everyday reality in a sense। sometimes it's reported a little bit more, sometimes it is reported a little bit less। और वो नेशंस के बीच में तो है ही है, नेशनल बाउंड्रीज उनके बीच का तो सीन है ना, बट इट आल्सो कम्स इन अदर बाउंड्रीज एज वेल व्हिच लाई विद इन द बॉर्डर्स। तो और ऑब्वियसली फिर मैन बिटवीन मैन एंड वुमेन इज ऑब्वियसली दैट प्रेजेंट टू। सो उस केस में वॉयलेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रूशियल है ना? ऐसा नहीं है कि आप केवल ये वॉयलेंस पे बात करते रहो, उसको और एंगल से भी देखना ज़रूरी है, बट यस वॉयलेंस एक सेंस में बहुत सेंट्रल इश्यू है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ भी। स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ से जुड़ा हुई है। ऐसा नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उस प्रोसेस में लेट्स टेक दैट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज़ द रूट ऑफ वॉयलेंस? हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट जिंदगी में आप जितनी बात कर लीजिए वॉयलेंस के बारे में वो हमेशा मीनिंगफुल ही रहेगी, है ना? सो दिस क्वेश्चन इज एवर रेलेवेंट, क्लासिक क्वेश्चन है, जब मन आए तब उठा के डिस्कस कर लो, इट्स ऑलवेज गोना हेल्प यू। व्हाट इज द रूट ऑफ वॉयलेंस? अब हम लोग का काफी डिस्कशन हो चुका है इन सब को लेके, तो हमें पता है ना? एंगर एंड हेट, और एंगर एंड हेट के पीछे डिजायर, मतलब वॉयलेंस का रूट एंगर एंड हेट, एंगर हेट के पीछे डिजायर, डिजायर का रूट है थॉट, थॉट में ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स आती हैं। थॉट अल्टीमेटली, अच्छा डिजायर जो है अल्टीमेटली इट्स सेंसेस प्लस डिजायर, सेंसेस प्लस थॉट। ठीक है, सेंसेस अपना काम करेंगी तो वो अपना काम कर रही हैं, किसी को देख रही हैं, किसी चीज को देख रही हैं, आंखें हैं, कान है ना, आई एंड ईयर्स, इसके थ्रू आपको जो भी स्टिमुलाई मिल रहा है उस प्रोसेस में आपकी जो मेमोरी है, जो आपके अंदर का नॉलेज है वो स्टिमुलेट हो रहा है, और फिर थॉट को लेके देन डिजायर इज बीइंग क्रिएटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो देयर इज नथिंग बैड इन दैट। द ओनली थिंग इज कि सेंसेस में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। द थिंग इज कि थॉट है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ थॉट, जो कि अल्टीमेटली मेमोरी से भी बनता है। ठीक है, और थॉट में फिर बात वहां पर वही आ जाएगी, रूट ऑफ वायलेंस की जो बात करेंगे, एंगर कैसे की बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल थॉट, है ना? ये सवाल सेंट्रल आ जाता है बात, इन वन वे और दी अनदर आएगा ही आएगा। हाउ टू कंट्रोल थॉट, थॉट कंट्रोल थॉट का मतलब ये है कि नॉट टू थिंक अबाउट समथिंग, और नोइंगली थिंक अबाउट समथिंग अगेन अगेन नो मैटर व्हाट, है ना, विच इज इन वन वे और दी अनदर द सेम थिंग। if you're not trying to think about something, that movement or that thinking is also coming only because when you are trying to think about something more, and when you are trying to think about something forcefully, then you will have to obviously take time away from something else। तो उस प्रोसेस में डिसऑर्डर क्रिएट होगा ही, अगर आप पर्पसफुली किसी एक चीज की जितनी जगह होनी चाहिए, है ना, उसको हटा देंगे, या फिर किसी एक चीज की जगह अगर जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा ही दे रहे हैं, है ना? if you are too if you're decreasing it too much or if you're increasing it too much, दोनों ही केस में आपको दिक्कत हो जाएगी, डिसऑर्डर विल बी क्रिएटेड एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा सीन है, ये है बेसिक फ्रेमवर्क, और इसके आगे फिर हम लोग समझेंगे कि ये सब पॉसिबल भी नहीं है कर पाना, क्योंकि थिंकर एंड थॉट, थिंकर कौन है, थिंग्स लाइक दैट। चलो थोड़ा सा उस सवाल पे आ जाते हैं। तो रूट ऑफ वॉलेंस की जब भी आप बात करेंगे, आपको बात करनी होगी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ थॉट और हाउ टू कंट्रोल थॉट। तो थॉट जो है, थिंकिंग जो है वो इट्स अ मूवमेंट। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, और इसमें ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स होती हैं आपकी लाइफ
वी हैव इंडिविजुअल्स इन आवर लाइफ, और उनके बारे में आप है ना कभी इसके बारे में, फिर इससे दूसरे के बारे में, फिर से तीसरे के बारे में, इस तरीके से मूव होता है थॉट। ठीक है। थोड़ा सा मैं ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊं तो सही रहेगा। थोड़ा तेज जा रहा हूँ। हाउ टू कंट्रोल थॉट। इट्स अ मूवमेंट। सी लाइफ इज एक्शन, है ना। वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। Actions ultimately becomes habits as well. Repeatedly, most likely we do something or interact with someone, things like that. Behind action, behind habits is action. Behind behind action is thought or relationship for that matter. And we do multiple actions, multiple habits with multiple individuals. Life is also relationship. ठीक है। सारे रिलेशनशिप आप जिनके जिनके साथ रिलेशनशिप है, आप उनसे जब जब इंटरेक्ट करते हैं, है ना, रिलेशनशिप ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप स्पेस एंड टाइम इन्वॉल्व इन इट। ठीक है। और स्पेस की बात कर रहे हैं तो आप कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड वर्ल्ड। कंट्री और नेशन सेम थिंग एक सेंस में। सेम नहीं है बट एक सेंस में सेम कह सकते हैं। ठीक है। सो नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वर्ल्ड, होम, ये जगह है तो है ही है। ठीक है। और फिर टाइम के टर्म्स में देख लो तो डे, आई मीन मॉर्निंग, डे, इवनिंग, नाइट, लेट नाइट वगैरह थिंग्स लाइक दैट, है ना। 6-6 घंटे में अगर आप डिवाइड कर लो तो ये हो गया। इन 6 को आप एक एक में डिवाइड कर लो, और 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 को चाहो तो और आधे आधे घंटे में डिवाइड कर लो। ठीक है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप किन किन चीज़ों से जुड़े हो। नेचुरली डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा तो वही पता चल जाएगा, बट द थिंग मेनली इसकी आप, अब आपके घर में कम से कम 10 लोग, 10 से 20 तो लोग होंगे ही ना। ठीक है। तो मम्मी पापा हो गए, और 2 के आसपास कम से कम यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम। इंडिया में पीछे की जनरेशन में तो है ही है। अभी की टीएफआर जो है वो 2.1 तो अभी है ना। ठीक है, वो भी 2.1 है। तो 4 तो ऐसे ही होगा, और एक आप मान लो, 5 ये हो गए। कम से कम पापा के तरफ से आपके घर में 10 लोग तो होंगे, भाई बहन वगैरह ऐसे वगैरह मिला के उनके बच्चे वगैरह। जैसे मम्मी की तरफ से 10 लोग हो गए। ठीक है। 10-10, 20 तो ऐसे ही हो गए कम से कम। आपके दोस्त कम से कम मोर और लेस कितने भी कम होंगे, भले आपकी बात किसी एक से ज्यादा होती होगी, 2 से ज्यादा होती होगी, 5 से 10 तो होंगे ओवरऑल। या तो इस तरीके ऐसे लव इंटरेस्ट में आपका 4-5 से तो होगा ही कम से कम इंटरेक्शन, डिसेंट डिसेंट अटेंशन वगैरह वगैरह। कम्युनिटी में ऐसे ही तो आप मान के चलो 50 से 100 के बीच में लोग तो होंगे ही होंगे, जिसमें से 20 से ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उसमें भी 10 बहुत ही क्रूशियल होंगे, और उसमें 5 के आसपास आप बिल्कुल ही, है ना, क्रूशियल मान लो। सारे रिलेशनशिप, सारे रोल्स में एक एक। तो अब बात देखो, थोड़ा सा मैं कनेक्ट आउट कर देता हूँ। थॉट से जुड़ा है एक्शन एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप 5 रोल्स में तो आपकी होती ही है। ठीक है। उनसे सबसे मिलके आपकी इंडिविजुअलिटी बनती है। फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गया, लव हो गया, वर्क हो गया, और कम्युनिटी हो गया। इन सब में आप कम से कम एक एक तो ले ही लो जो बहुत ही क्रूशियल होगा। कम से कम एक व्यक्ति तो लो ही होगा ना, लोग ही ना, इन सारे रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए, थिंग्स लाइक दैट। उनके साथ आपका क्या मूवमेंट है, क्या इंटरेक्शन, आप उनको ध्यान दोगे, उनके साथ क्या आदतें हैं आपकी, उससे आपको, है ना, अपने अंदर के वायलेंस का पता चलने लगेगा, कैसे है, क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह। बट पॉइंट ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका बिहेवियर उनके साथ वायलेंट है, तो आप करोगे क्या, है ना। आप या तो उनके बारे में मत ही सोचो, बट ऐसा नहीं, ये नहीं कर सकते, यू कांट से आई वोंट थिंक। एक सेंस में बता रहा हूँ, बता रहा हूँ इसका है
क्योंकि बात करोगे तो बातचीत करो तो सोचना तो पड़ेगा ही ना चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, थिंग्स लाइक दैट। उस प्रोसेस में क्या है कि सो हाँ, नॉट थिंकिंग एक सेंस में इज़ डिसअलाउड, है ना? और ऑब्वियसली अगर आप वॉयलेंस हुँ, थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो फिर एक सेंस में ये हुई कि आप पहले तो लिस्ट आउट कर लो कि लोग हैं, है ना? आप ये समझो पहले इस चीज़ का कि आपकी जो आदतें हैं वो थॉट के मूवमेंट पे बेस्ड हैं, ना आपके जो रिलेशनशिप है वो थॉट पे बेस्ड है, थॉट से चल रहे हैं। उतना पहले आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हाँ, मेरे दिमाग में 20 लोग हैं, मैं 20 लोगों के बारे में सोचता हूँ, 5 लोगों के बारे में सोचता हूँ, एक कोई व्यक्ति है उसके बारे में सोचता हूँ, एक कोई कन्या है उसके बारे में सोचता हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है? ऑब्वियसली, है ना? जब मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी एक रिलेशनशिप को ले सकते हैं, उसकी एक आदत को ले सकते हैं, उस एक एक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, उसमें एक मोमेंट होगा, है ना? उसमें फिर एक थिंकर होगा, एक थॉट होगा, ठीक है? फिर वहां से हम उसमें साइलेंस मान लो क्रिएट कर लेंगे। तो ये एक जनरल एक की बात होगी, बट लाइफ इज नॉट जस्ट वन पर्सन ना। तो थोड़ा सा उसमें आपको हर जगह भी क्रिएट करना होगा, बट बात वही है ना? वन मीन्स ऑल। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज, एक रिलेशनशिप अपनी सही जगह पे नहीं होगी तो वो सबको बिगाड़ देगी, है ना? वो खींचेगी, समय ज्यादा लेने लगेगी, फिर कम होगा वहां पर समय, वो समय फिर कहीं और जा रहा होगा, तो इट हैज टू बी एन एडेक्वेट टाइम। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा और आ जाते हैं हम लोग आगे। अब ऐसे में देखो, प्लेजर का इशू, वायलेंस का इशू, प्लेजर जिसमें मान लो सेक्सुअल प्लेजर की बात है अगर, ठीक है, वो तो मेरे लव रोल में आएगा ऑब्वियसली, मोस्ट लाइकली अपोजिट जेंडर में आएगा। मोस्ट लाइकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीजें चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है, इफ यू आर टू मच इनटू इट। हाँ, वायलेंस जो है वो भी लव में हो सकता है, वायलेंस हर रिलेशनशिप में हो सकता है, वर्क प्लेस में आई गेस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, इवन फ्रेंडशिप वगैरह में हर जगह ही हो सकता है, क्या ही कहूँ उसमें, ठीक है, फैमिली में भी हो सकता है, कम्युनिटी में भी हो सकता है, इट्स लाइक दैट। अब वॉर जो है वो तो कम्युनिटी का वो हो गया ना, और आपका नेशन किसी और के साथ वॉर पे जाता है या फिर सपोर्ट करता है, थिंग्स लाइक दैट, मगर फिर उसका सेटिंग्स मिल आउट नहीं करता है, तो एक सेंस में आपकी कम्युनिटी हो गई ना, तो कम्युनिटी रोल वैसे भी छोटे से बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। प्लेजर की बात करते हैं चलो, ठीक है। हाँ, वॉयलेंस से मैंने शुरू किया था, बात सही है, लेकिन वॉयलेंस से हम लोग रिलेशनशिप पे आ चुके हैं, उससे थॉट के पीछे आ चुके हैं, तो अब उससे हम लोग प्लेजर की तरफ भी जा सकते हैं। प्लेजर में सेक्सुअल प्लेजर है, मान लो आप एक अपोजिट जेंडर है कोई, अभी इसी पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और एक पर्सन है वो, ठीक है। अब मान लो कि आपको डिजायर होगी, है ना? उसको लेके आपके अंदर डिजायर होगी, जो कि सेंसेशन सेंसस प्लस थॉट से बनती है, ठीक है। उसमें आप उसको देखते हो, सुनते हो, है ना? उस स्टिमुलाई से जब थॉट जुड़ता है तब डिजायर क्रिएट होती है। जब डिजायर क्रिएट होगी तो आप एक्शन की तरफ मूव करोगे, एक्शन मोस्ट लाइकली हैबिट्स की तरफ बन जाता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल प्लेजर है तो ऑब्वियसली थॉट भी सेक्सुअल होंगे, है ना? अब हवा के साथ तो करोगे नहीं, है ना, उसमें उसकी बॉडी शामिल होगी ऑब्वियसली। अगर आई की बात है तो बॉडी के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं बहुत सारे नेचुरली, और थॉट का नेचर होता है फ्रेगमेंटेशन। तो स्पीड से जा रहा हूँ ना, आई कैन सी इट। इसका रीजन ये कि सब पीछे डिस्कस हो चुका है कई बार, है ना, तो उस प्रोसेस में वो चीजें निकल के आ रही हैं, फिर वहां पर जो भी सही होना होगा हुआ का देखा जाएगा। फ्रेगमेंटेशन होता है, अब थॉट का काम होता है मूव करना, वो मूव करता रहता है, तो उस प्रोसेस में आप देखोगे प्लेजर का नेचर ये होगा कि इट विल बी मूविंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, वो किसी एक जगह पे ही बहुत टिका नहीं रहेगा, है ना?
एक साथ पूरी बॉडी से वो, है ना, हाँ, इंटरैक्ट भी नहीं कर रहा होगा, कभी इससे, कभी फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, है ना, ऑब्वियसली फिर फीमेल बॉडी की बातचीत मैं कर सकता हूँ, है ना, फिर वो तो बहुत ही विशेष बना दी है ना, तो थिंग्स लाइक दैट, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इतना नोटिस करिए कि जब प्लेजर अगर जो होगा, सेक्सुअल प्लेजर होगा ना, वो इट मूव फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। अगर होलनेस से आप डील कर रहे हो तो उसका फिर आप वो व्यक्ति से डील करने लगोगे, फिर आप उसकी बॉडी से प्लेजर नहीं ले रहे होगे। और होलनेस जैसे ही आप उससे जैसे ही पीछे आते हो, है ना, बॉडी के स्तर पे आते हो, बॉडी से फिर आप कहानी पे चले जाओगे। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स, उसमें अगर वो थॉट है ना, फ्रेगमेंटेशन है, अगर आप उसको कंसोलिडेट कर लेते हो तो इट बिकम्स जस्ट बॉडी, है ना। और बॉडी से जैसे ही आप उस तरह पे आओगे, आप आ जाओगे कहानी पे, और जैसे ही कहानी पे आओगे, इट बिकम्स ग्लोबल। और जैसे आप यहाँ से यहाँ का सफर तय करोगे, ठीक है, वो प्लेजर से पर्सपेक्टिव में चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर वो थॉट नहीं रह जाएगा ना, इट विल बिकम साइलेंट, क्योंकि इमेंसिटी आ जाएगी। तो ये है एक सेंस में ना, इस तरीके से आप मतलब चीजों को ऑर्डर में ला सकते हो। प्लेजर की समस्या है कि बहुत बड़ी समस्या है, सेम गोस फॉर द वायलेंस एज वेल। अगर वायलेंस आपकी लाइफ में है तो ऑब्वियसली प्लेजर भी आप कहीं ना कहीं सीख कर ही रहे होंगे। प्लेजर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको ध्यान दीजिए, वहां से ध्यान देंगे तो ना वायलेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो फिर ये है ना, लाइफ टाइम डिस्कशन है, जब चाहो तब कर लो। चलो ठीक है, बाय।